बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। बाबा साहब तो आपने इंडिया में सुना ही होगा, जिस तरीके से हर घर के किचन में नमक मिर्च मसाले रखे रहते हैं, उसी प्रकार हर घर के मंदिर में किसी न किसी बाबा की एक सुंदर सी प्रतिमा रखी रहती है। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन बाबा इतने फेमस हो गए अपने ज्ञान के भंडार से कि कब उनका ज्ञान ट्रोलिंग में बदल गया पता ही नहीं चला। और थोड़ा बहुत डर इसलिए भी लग रहा था कहीं मैं देशद्रोही घोषित ना हो जाऊं, कहीं मैं नास्तिक घोषित ना हो जाऊं, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने नाम सुना होगा उनका, मिस्टर आचार्य प्रशांत। उनको या फिर उनकी टीम को मेरी फैक्ट पर बनाई गई वीडियो इतनी पसंद आई कि चैनल पर स्ट्राइक मार के वीडियो ही हटवा दी। खैर, इसकी तो मैं आगे वीडियो में बात करूंगा, पहले कुछ और बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने इन बाबा को क्यूट एक्टिविटी करते हुए, अपनी बुद्धि का प्रमाण देते हुए रील्स वगैरह में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मेरे पास भी हैं, आओ वहीं से शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, मेरा इंटेंशन किसी भी समाज को हर्ट करने का बिल्कुल नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। और आपसे ये भी उम्मीद है कि अपने इस चंचल मन को साइड में रख के इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली वीडियो की क्लिप के साथ। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी, आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? हमने उसे बिठाया, मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? जब गुरुजी के पास किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं रहता तो गुरुजी बौखला जाते हैं, फिर लोगों की माँ बहन पर उतर आते हैं। गौ माता को ही माता क्यों कहते हैं, इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। बट नहीं, गुरुजी से कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछ ले और गुरुजी उनकी माँ बहन पर नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा भी है, आपने माँ के पेट से जन्म लिया या फिर बहन के पेट से जन्म लिया? बच्चे तो बहन भी पैदा कर सकती है ना, आपने माँ को ही क्यों चुना, बताओ। खैर, बहनों से बच्चा पैदा करने वाले समाज पर भी आएंगे, चिंता मत करो। एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी, हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या? तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका, एप्पल, आईफोन। गुरुजी, नीम करोली बाबा को स्वर्ग में तो शांति से रहने दो यार, हैं? वो खुद इस भ्रम में डूब पड़े कि मैंने कब स्टीव जॉब्स को एप्पल दे दिया। बाबा जी, आपके लॉजिक के अनुसार गूगल कंपनी ने कैसे नाम रखा होगा अपना, किसी का गू देख के? खैर, एप्पल के लोगों की क्या स्टोरी है वो तो आपको पता ही है। 1973 में ये स्टीव जॉब इंडिया आए थे, जबकि 1973 में बाबा गुजर भी गए थे। देख लेना, आप सर्च कर लेना, पता चल जाएगा सब। गुरुजी बच्चों की तरह मस्ती करते हुए हंसी प्लस क्यूट इमोजी। गुरुजी क्यूट तो लग रहे हो वैसे, आओ आपके कान के नीचे एक काला टीका लगा दूं, कहीं नजर ना लग जाए मेरे कृष्ण कन्हैया को। हाँ, गुरुजी के लिए अब एक कमेंट तो बनता है। ये क्या कमेंट सेक्शन ऑफ? क्यों गुरुजी, क्यों? अब आपके भक्तों को इतना भी अधिकार नहीं कि कमेंट सेक्शन में जाके 2-4 क्यूट सी गालियां दे सकें। और ये वीडियो गुरुजी के ऑफिशियल पेज से डाली गई हुई है, लेकिन डर ये भी लग रहा है कहीं इनके चूतिया भक्त इसको एआई जनरेटेड वीडियो ना बता दें। वैसे तो गुरुजी डॉक्टरेट है अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए से, इसलिए अपनी मंदबुद्धि का प्रमाण देते देते नहीं थक। डॉक्टरेट यहाँ पर पढ़े लिखे होने के बाद भी जब बाबा को ये लगा कि धन दौलत ऐसी नहीं आएगी, धन दौलत, शोहरत, फेम, पैसा, दबदबा, रुतबा, ये तो सिर्फ इंडिया में बाबा बन के लोगों का बेवकूफ बनाने से ही आ सकती है। जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। गुरुजी, धरती लड़कियों के दंडवत प्रणाम करने से नहीं डगमगा रही, धरती पता क्यों डगमगा रही है? आपके द्वारा ऐसे क्यूट कृष्ण बन के बच्चों के साथ मस्ती करने से। गुरुजी, लगे हाँ तो बाल गोपाल क्यूट कृष्ण जी की तरह माखन भी चुरा लो। हाँ, क्यूट तो आप हो ही, और सबसे ज्यादा क्यूट तो तब लगते हो जब आप कथा सुनाते समय लोगों के ऊपर खिलौना फेंकते हो। वाह, क्या सीन रहता है उस समय। आपको देखकर ऐसा लगता है कि ये नैन प्रभु ने सिर्फ ऐसा अनर्थ देखने के लिए ही दिए हैं।
गुरुजी क्यूट तो नहीं, लेकिन 50-55 साल की दाइमा जरूर लग रही हो। और मैं तो दाइमा बोलकर फिर भी आपको सम्मान ही दे रहा हूँ। कमेंट सेक्शन खोल के दिखाऊं लोग आपको क्या क्या बोल रहे हैं। छक्का लग रहा है, किसी को छक्का लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है। ऐसा मैं नहीं, कमेंट सेक्शन में दानिश खान बोल रहे हैं। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट बोलूं क्या मैं? जिसमें विष कूट कूट के भरा हो। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। इस बात पर कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट का भरा हो, बिस्किट बिस्किट, वाह वाह जी वाह। चलो मान लेते हैं गुरुजी को बहुत ज्यादा नॉलेज है, आखिरकार डॉक्टरेट जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, मान लेते हैं। लेकिन ये बिस्की किट का ज्ञान प्रसाद वितरण के दौरान कहाँ चला जाता है? आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, विष मतलब जहर की किट। बताओगे मुझे जरा इसका आंसर गुरुजी, अपने हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से, जो आपने डॉक्टरेट की पढ़ाई में कुछ ऐसा किया हो, बता दो इसका भी कुछ आंसर। खैर गलती गुरुजी की भी नहीं है, गलती है तो उन गंवार पागल आदमियों की जो रियल प्रभु को छोड़कर, रियल महाराज को छोड़कर, रियल भगवान को छोड़कर इनको ही कृष्ण जी का रूप कलयुगी अवतार में मानने लगे हैं। रिक्वेस्ट है कि मैं एक धोती कुर्ता पहनना चाहता हूं, तो पहले आपके बदन का वस्त्र को धोती कुर्ता चाहिए मुझे। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का सर जी प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं क्यों भाई? बैल बुद्धि, गंवार, पागल, दिमाग से पैदल आदमी, गुरुजी के पसीनों की बदबू सूंघ के कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा तुझे? हाँ बताइए मुझे भी जरा भाई। मेरे कहने से एक काम कर, गुरुजी के गच्छे में मुंह डाल के सो जा, 7 जन्मों के लिए मोक्ष की प्राप्ति एक साथ ही हो जाएगी। खैर छोड़ो, अब मैं बात करने वाला हूँ उस कम्युनिटी की जो गुरुजी की कही हुई बात पर बिल्कुल 100% खरी उतरती है। पूछो कौन सी? दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है। अकल कहती है कि अपनी बहन से खुद निकाह कर लो, क्योंकि उसके मिजाज से हम वाकिफ हैं। अच्छा ओके, मौलवी साहब बच्चों को माँ ज्यादा समझती है या फिर बहन ज्यादा समझती है? और बेसी बात है, माँ ही ज्यादा समझेगी तो आपने बहन ही क्यों चुना, जब ऑलरेडी आपके पास एक ऑप्शन माँ भी है? तो मेरे हिसाब से बहन से ज्यादा माजर ऑप्शन पर जाना चाहिए आपको। मेरे को समझ नहीं आता कि किसी से कोई क्वेश्चन पूछो तो वो सीधे माँ बहन पर उतर आता है, किसी से कुछ ना पूछो तो वो वैसे सबकी माँ बहन एक करवाने पर तुला हुआ है। कहीं से अल्लाह जी का कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो पूछूं उनसे मैं कि क्या सीन है ये। अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे? लोगे? हैं? अल्लाह का मोबाइल नंबर? हाँ हाँ बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, इसी की तो तलाश में था। बताओ बताओ। इंशाल्लाह लोगे? इंशाअल्लाह बताओ, मैं तैयार बैठा हूँ यार फोन लेके, बताओ आप बस। इंशाल्लाह बात करोगे? इंशाअल्लाह पूरी बात करूंगा, आप नंबर बताओ यार जल्दी। लिखो 4। ओके लिखो 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर है। रुको अभी मैसेज करता हूँ तुम्हारे आगे। नंबर सेव अल्लाह जी। मौलवी साहब ये क्या पागल बना रहे हो? ये अल्लाह जी का नंबर है, मैं कैसे मान लूं? व्हाट्सएप डीपी तो है ही ना। और अब जिनकी मैं बात करने वाला हूं उनका तो मुझे समझ नहीं आता कि ये है क्या चीज। ना तो वो कथावाचक है, ना वो क्यूट बनते हैं, ना वो क्यूट एक्टिविटी करते हैं, ना वो किसी की माँ बहन पर आते हैं। नहीं, माँ बहन पर तो आते हैं, बताऊंगा आगे, बट बहन से शादी करने के लिए भी नहीं बोलते हैं। लेकिन वो कुछ ऐसा करते हैं किसी ने सोची ना होगी। चलिए दिखाता हूँ। हमारी एक संगत के घर पर सत्संग चल रहा था और सत्संग के दौरान उनके घर पर हुई है अमृत वर्षा। आप देख सकते हैं संगत जी कैसे गुरुजी के स्वरूप से यहाँ पर लाइव आपको मैं दिखा रही हूँ कि गुरुजी के स्वरूप से कैसे अमृत वर्षा हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग हो रहा था और सत्संग होते हुए हुई है शहद वर्षा। नहीं, मुझे शहद की नहीं, चमन प्राश की जरूरत है, कर दो वर्षा। लेकिन ना दीवानों पे मत करना यार, एक कंटेनर दे दूंगा उसमें वर्षा कर देना। वो एक्चुअली नया पेंट करवाया ना, खामोखा खराब हो जाएंगी। गाइस सत्संग हो रहा था गाइस, शहद वर्षा हुई है यहाँ पे, देखिए शहद वर्षा हुई है गाइस। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। शहद वर्षा हुई है गाइस, आप देख सकते हैं गाइस, शहद वर्षा हुई है गुरुजी।
इलायची और शहद वर्षा हो रही है गुरुजी के स्वरूप से। ये देखिए संगत जी किस तरीके से गुरुजी के स्वरूप से कंटिन्यू यहाँ पर शहद वर्षा हो रही है, आप देख सकते हैं संगत जी। और नीचे ये सारी इलायची की भी वर्षा हुई है। दूध की वर्षा कौन करेगा? ये सिर्फ इलायची को के पिछवाड़े में डालूं? कम से कम वर्षा कर रहे हो तो ऐसी तो करो, एक पूरी रेसिपी बन जाए। कभी शहद वर्षा, कभी इलायची वर्षा, अभी एक अगली वीडियो आ जाएगी उसमें गोबर वर्षा कर देना। वैसे गुरुजी का इसमें कोई दोष नहीं है मेरे हिसाब से। गुरुजी का बस इतना दोष है कि उनकी अनमेच्योर्ड जनता सोशली इन्फ्लुएंस्ड निकली। बस उनको रील बना के कुछ ना कुछ डालना है, बेशक वो उसमें हग रहे हो, बस डालना है क्योंकि रीच आ रही है, व्यूज आ रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये देखिए साथ संगत जी हमारे घर पिताजी इंडिकेटर के अंदर दर्शन दे रहे हैं। ये देखिए साफ देख सकते हैं आप। ये देखिए ये देखो, मैं थोड़ा सा अंधेरा की, ये देखिए लाइट बंद करियो। ये देखिए अब आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ दर्शन हो रहे हैं पिताजी के। और गुरुजी तेनु प्रणाम। गुरुजी थोड़ा इंडिकेटर से बाहर निकल आओ, वो एक्चुअली एसी में वोल्टेज नहीं आ रहे। और गुरुजी थोड़ी चप्पल पहन लिया करो यार, कभी करंट वगैरह लग जाए है। इनको गुरुजी कभी डिम डिम करते हुए इंडिकेटर में दिखते हैं, कभी बादलों में दिखते हैं, कभी दिए की बाती में दिखते हैं। अब और हो गया पूरा पूरा। जय गुरुजी। डियर भक्तों, गुरुजी से कहो कि कभी रियल लाइफ में आके भी दर्शन दे दे। कब तक सोशल मीडिया पर नॉन लिविंग थिंग्स में दर्शन देकर व्यूज पाते रहेंगे? हाँ, और इतना ही नहीं, भक्तों को गुरुजी रोटियों में आके दर्शन दे रहे हैं। जय गुरुजी, गुरुजी के फेस दर्शन। जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने हद तो तब कर दी जब ये गुरुजी भी भक्तों की माँ बहन पर उतर आए। आज रात तेरी बहनू सपने विच दर्शन देवांगा, तेरी मानू आज रात ब्लेस करन आवांगा, अपनी मानू ये रील शेयर कर दे। गुरुजी एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लेना, घर की तरफ नजर उठा के देख ही मत लेना, वरना अपने घर तक पीछे मुड़ के नहीं देख पाओगे। नहीं, मुझे बताओ गुरुजी, भक्तों की बहन के सपनों में आके क्या करोगे? माँ को रात में क्या ब्लेस करने आओगे? हाँ, सही हुआ टाइम रहते ऊपर चले गए, वरना जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, जैसे तुम्हारे लक्षण हैं, उस हिसाब से राम रहीम के साथ जेल में अपनी माँ बहन करवा रहे होते। देखो, मैं किसी को बॉडी शेम नहीं कर रहा, लेकिन बड़े बूढ़े हमारी एक कहावत कहते हैं कि लंगड़े लूले बहने काने में एक क्या फालतू ही होता। तो अब जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, ना तो वो बाबा हैं, ना वो गुरुजी हैं, ना वो भगवान हैं, और ना वो चमत्कारी हैं। वो है लोगों को लाइफ का मार्गदर्शन करवाने के नाम पे चूतिया बनाने वाले मिस्टर आचार्य प्रशांत, जो लोगों को उनके जीवन से रूबरू करवाते हैं कि पढ़ क्यों रहे हो, कमा क्यों रहे हो, शादी क्यों कर रहे हो, बच्चे पैदा क्यों कर रहे हो, खुश क्यों हो, दुखी क्यों हो, फोन क्यों चला रहे हो, सोशल मीडिया पर क्यों हो, लाइफ को क्यों एंजॉय कर रहे हो, कहने का मतलब जीवित क्यों हो, ऐसा मिस्टर आचार्य प्रशांत जी का मानना है। लेकिन अगर कोई इनके ही फैलाए हुए सोशल मीडिया बिजनेस पर क्यों सवाल कर दे, तो गुरुजी इतना प्यार बरसा देते हैं उसके चैनल पर स्ट्राइक लगवा के कि वीडियो डिलीट करवा देते हैं। इंडिया के ब्लॉगर्स तो खामोखा बदनाम है, लोगों में भ्रम तो ये मिस्टर ये फैला रहे हैं विद 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड 10K वीडियोस मीन्स डेली एक वीडियो नहीं, डेली एक शॉर्ट फिल्म, जो लोगों में भ्रम फैलाने का बखूबी काम कर रही है। आचार्य प्रशांत जी एक IITian है, IIM से पोस्ट ग्रेजुएटेड है और एक सिविल सर्वेंट भी, लेकिन महाराज जी ने सबको छोड़कर चुना सोशल मीडिया पर स्टार बनने का रास्ता, लोगों को उनकी लाइफ की वास्तविकता के नाम पर मैनिपुलेट करने वाली वीडियोस के जरिए। ये कौन सी जिंदगी है कि सुबह उठे, नाश्ता किया, नहाए धोए, चले गए, वापस आए, फिर खाना खाया, टीवी देखा, इधर उधर कहीं किसी को नोचा खसोटा, फिर सो गए, अगले दिन फिर यही। कुल मिला के इस पूरे महीने से निकला क्या? कुछ भी नहीं। एक महीना बीतेगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, एक साल बीतेगा, अगला लग जाएगा। तुम कभी जवान थे, तुम पाओगे तुम्हारे बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, दांत हिलने शुरू हो गए हैं। एक दिन पाओगे कि मौत सामने खड़ी है, तुम्हारे हाथ खाली हैं, तुमने कुछ कमाया नहीं, मौत भी तुम्हें देख के हंसेगी। तो देखा आपने, आचार्य प्रशांत जी ने कितने प्यार से लोगों को समझाया, लेकिन क्या समझाया ये किसी को समझ नहीं आया। खैर, इस टॉपिक पे डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह सब कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। और हाँ, मेरा किसी से कोई पर्सनल हेट नहीं है, सब प्यार मोहब्बत है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।